हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में गीता श्लोक स्मरणम। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक को स्मरण करने का प्रयास करेंगे। आज की हमारी ये चौथी कक्षा है इस विषय पर। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कक्षा का आरंभ हम करेंगे अपने नियमित सत्र से, जिसमें हम एक बार श्लोकों को स्मरण करने का लाभ जो हमें होता है वो दोहराते हैं। मैंने पहले भी अपनी कक्षाओं में बताया है कि ये सत्र हम बार बार इसलिए करते हैं ताकि जब तक लाभ हमारे मन में बैठेंगे नहीं कि भाई हमें इनसे क्या लाभ मिलने वाला है, तब तक हमारी प्रेरणा जो है वो नहीं बनती है। तो बड़ा संक्षेप में और त्वरित तरीके से हम देखते हैं कि इनके क्या लाभ हैं। हमने 10 लाभ पहले बताए हैं। पहला लाभ, ये श्लोक जो है ये महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। दूसरा, ये श्लोक गागर में सागर के समान है, अर्थात कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। तीसरा, इनसे हमारे शास्त्र चक्षु यानी के शास्त्रों को जिस दृष्टि से शास्त्र इस जगत को देखते हैं वह दृष्टि हमारे भीतर विकसित होती है। चौथा, इससे हमारा व्याख्यान प्रवचन प्रामाणिक बनता है। तो जब प्रभु हम जी, कोई, हाँ माता जी। प्रभु जी स्लाइड नहीं आ रही है। स्लाइड नहीं आ रही है? ओहो हो, ओके ओके ओके। तो ये प्रॉब्लम कैसी हो गई है अब इसमें? माता जी, मैं इसका अभी कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन आपकी बात ठीक है। अगर स्लाइड ही दिखाई नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा? रुकिए 1 मिनट। प्रभु जी अभी आई थी। अब देखिए, हाँ, अभी तो आ रहा है। अभी आ रहा अभी है। तो आ रहा है मंगलाचरण। हाँ जी, अब देखिए, हाँ, आ रहा है प्रभु जी। अभी आ अब आ रहा रहा है। है ना? अभी आ गया। अच्छा, छोटा आ अभी रहा है, आ गया छोटा है। आ रहा है। हाँ, लेकिन जब मैं मैक्सिमाइज करता हूँ और स्क्रीन चेंज करता हूँ फिर नहीं बदलती है। तो एक काम करते हैं, छोटे स्क्रीन पे ही देखते हैं। हाँ, छोटे स्क्रीन पे ही इसको देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, इस तरह से। चलिए ऐसे ही चलते हैं फिर। हाँ, तो हमने तीसरे तक आपको बताया था ना। चौथा जो है, इससे हमारा व्याख्यान प्रवचन जो है वो प्रामाणिक बनता है। तो जब कभी आपको कभी अवसर मिले कि आप भक्ति के विषय के जो कक्षाएं हैं उनको किसी को प्रस्तुत करना हो, तो श्लोकों को यदि आप उद्धृत करेंगे तो आपका व्याख्यान जो है प्रामाणिक बनता है। भगवान से प्रार्थना करने में यह सहायक होते हैं। छठा, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनसे प्रेम विकसित करने में, अभिव्यक्त करने में ये भी सहायक होते हैं। सातवां, कठिन समय में बचाने वाले होते हैं। आठवां, अगले जन्म में भी सहायक होते हैं। जैसे उदाहरण है गजेंद्र मोक्ष की कथा। नवा,
शिल प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित हैं। अनुशंसित का अर्थ होता है रिकमेंडेड। शिल प्रभुपाद द्वारा ये क्रिया जो है अनुशंसित है। 10वां, गेय होने के कारण, गेय का मतलब होता है गाया जा सकता है इनको, गेय होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि श्लोकों को उच्चारण करने से कई कई लाभ हैं, और हम इन श्लोकों को जब स्मरण करते हैं तो हम इन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब हम आते हैं आज के विषय पर, गीता दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। हाँ, तो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक स्मरण करने से पहले मैं क्या आप लोगों से आग्रह कर सकता हूं कि जो पिछली बार श्लोक हमने स्मरण किया, 1 या 2 कक्षा के जो छात्र हैं वो हमें वो जरा सा याद करके बताएं कि आपने कैसे याद किया था, क्या आपने उनको कैसे समझा था। तो याद है आपको 7वां श्लोक? पिछली बार 7वां श्लोक हमने स्मरण किया था जी। जी बताइए, तो कोई सुना सकते हैं? जी हाँ। बताइए। कार्पण्य दोषो बहता स्वभाव प्रच्छाम तम धर्म सम्मूढ़चेता यच्छानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधु मा त्वां प्रपन्ना। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया सुबोध जी, एकदम बढ़िया सुनाया आपने। आशा है आप पुस्तक देख के नहीं सुना रहे हैं, आपने स्मरण कर लिया इसको। जी हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपकी कृपा है ये बस। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने गाया, उच्चारण भी बहुत सुंदर था, और गीत भी जो आपने जिस तरह से लय में गाया वो बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला था। चलिए, अन्य अन्य कोई भक्त और प्रयास करना चाहेंगे? अन्य कोई भक्त प्रयास करना चाहेंगे? जी प्रभु जी। हाँ राकेश जी कीजिए, बताइए। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता हम्म यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे हम्म शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अत्यंत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, हाँ जी, और कोई करना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी। आनंद प्रदा माता जी बोलिए जी। कापन्योषोपहत्सभा प्रख्यामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः हम्म जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन प्रभु आप बोलना चाहेंगे? Okay, Prabhuji, I will do that. या कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां सम्मूढ़चेता यश्रेयस्यानित्यतं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब तो निधि माता जी रह गई हैं बस। आप भी कर लीजिए प्रयास जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अत्यंत सुंदर। तो ये सब आपने ये एक सप्ताह के बीच में आपने याद किया, जो समय आपको मिला कक्षा का, या कैसे आपने थोड़ा एक दो कुछ अनुभव सुनाइए हमें। निधि माता जी, कब किया आपने स्मरण ये? प्रभु जी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आता था पहले, और कुछ कुछ अभी कर लिया। अच्छा, कर लिया। तो आपने ये बिना देखे ही पढ़ा होगा, मतलब, या जी जी। देख देख के पढ़ा? अच्छा, नहीं, बुक ठीक नहीं है। है मेरे पास। बुक नहीं है, अच्छा, बहुत चलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग इतना उत्साहित हैं स्मरण करने के लिए, तो बड़ा अच्छा है, कक्षा का लाभ हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं आज के श्लोक पर। तो आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, और इसे यदि एक पंक्ति में या बहुत कम शब्दों में यदि इस श्लोक का सार जो है वो व्यक्त करना हो, तो वो है वास्तव में व्यर्थ शोक मत करो।
भगवान जो है अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, व्यर्थ शोक मत करो। हाँ, इतनी सी पंक्ति अगर आप याद रखें तो ये श्लोक को आप एक तरह से, इसका जो संदेश है वो आप याद कर सकते हैं। अब हम इस श्लोक के अब देखिए, यहाँ तो मुझे स्लाइड में प्रेजेंटेशन व्यू पे अगर मैं जाता हूँ तो ये स्लाइड में यहाँ चेंज नहीं होती है। तो चलिए, आज मुझे मालूम नहीं क्या कठिनाई हो रही है। हाँ अब हम पढ़ते हैं इस श्लोक को, आज का दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। अशोचयान अन्वशोचस्त्वम। तो मैं निमंत्रित करूंगा, चलिए निधि जी, आप चूंकि अनम्यूटेड हैं, आप बोलिए मेरे जी। साथ साथ। अशोचयन अन्वशोचस्त्वम अशोच्यन् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे। प्रज्ञावादांश भाषसे। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक त्रुटि है। यहाँ पर अशोचयान है ये। हाँ, तो दोबारा से बोलेंगे। अशोचयान अन्वशोचस्त्वम अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे। प्रज्ञावादांश भाषसे। गतासून गतासूंश्च गतासून् गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। नानुशोचन्ति पंडिताः। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा संधि जो है वो संधि विच्छेद करके लिखा है। यहाँ गत असून अगत असूंश्च ना अनुशोचन्ति पंडिताः। तो जब आप वास्तव में जब ये जो पुस्तक में पढ़ेंगे तो ये है ना अनुशोचन्ति पंडिताः, ये अ नहीं है। ये जो अ देख रही ना आप, ये अ नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ शब्दों का अर्थ अलग अलग करने के पर्याय से इनको थोड़ा संधि विच्छेद यहाँ करके बताया है। तो जैसे हम याद करते हैं श्लोक को, तो एक एक पंक्ति को दो दो तीन तीन बार बोलेंगे। अशोचयानन्वशोचस्त्वम, अशोचयानन्वशोचस्त्वम, अशोचयानन्वशोचस्त्वम। उसके बाद फिर प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादांश भाषसे। इस तरह से एक एक पंक्ति जो है वो बार बार दोहराएंगे, उसको अपने मन में बैठाने का प्रयास करेंगे। और चारों पंक्तियों को एक बार करने से, बिठाने से, फिर हम पुनः पूरे श्लोक को एक बार गाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कोई पंक्ति आप भूल जाएं तो दोबारा देखें। इस तरह से उसको मन में बैठाने का प्रयास करें। अब हम देखेंगे कि अनेक अनेक अलग अलग जो इसके शब्द हैं यहाँ संस्कृत के, उनका अर्थ क्या है। वास्तव में मैं ये स्लाइड जब पूरे स्क्रीन पर डिस्प्ले करता हूँ तो ये जो अर्थ मैंने ऊपर इनके शब्दों के लिखे हैं, संस्कृत शब्दों के, तो वो दिखाई नहीं देते हैं। तो एक एक करके हम देख सकते हैं। लेकिन आज चूंकि ये पावर पॉइंट मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई क्या कारण है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो हमें वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर अशोचयान, अशोचयान का मतलब ये है जो शोक करने के योग्य नहीं है। और फिर अन्वशोचस्त्वम, अन्वशोचस्त्वम अर्थात शोक करते हो तुम। तो यहाँ जो पहली पंक्ति है श्री भगवान उवाच, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच का अर्थ हमें मालूम है कि श्री भगवान ने कहा। श्री भगवान ने क्या कहा? अशोचयान अर्थात जो शोक के योग्य नहीं है। अन्वशोचस्त्वम, और तुम शोक करते हो। शोक करते हो तुम, शोक करते हो तुम मतलब क्या? त्वम, ये जो त्वम आप देख रहे हैं इसका अर्थ है तुम। अन्वशोचस, अन्वशोचस त्वम, शोक करते हो तुम। जो शोक करने के योग्य नहीं, शोक करते हो तुम। उसके बाद प्रज्ञावादांश्च, प्रज्ञावादांश्च च, तो यहाँ जो च है इसका मतलब है भी। उसके ऊपर से तुम पांडित्यपूर्ण बातें भाष्य से, भाष्य से मतलब कहते हो। तो अर्जुन जो है पहले अध्याय में कई कई तर्क जो है वो भगवान को देता है युद्ध ना करने के। तो भगवान एक प्रकार से यहाँ पर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, मतलब उसको डांट रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें भी करते हो। एक तो जो शोक करने योग्य नहीं है शोक कर रहे हो, ये भी एक प्रकार से प्रशंसनीय नहीं है, प्रशंसनीय बात नहीं कर रहे हो आप। और ऊपर से बात ऐसे कर रहे हो कि जैसे बहुत बड़े पंडित हो कहीं के। प्रज्ञावादांश भाष्य से। उसके बाद फिर वो बोलते हैं गत असून अगत असूंश्च, गत असून अगत असूंश्च। गत, गत मतलब क्या होता है? चले गए। जैसे हम बोलते हैं दिवंगत, दिवंगत बोलते हैं ना, मान लीजिए किसी का देहांत हो जाता है तो बोलते हैं दिवंगत हो गए। दिवंगत, गत का मतलब क्या होता है? चले गए। असून, असून बोलते हैं प्राण को। जो शरीर में जो प्राण होते हैं और मृत्यु के पश्चात जब वो प्राण चले जाते हैं तो प्राण को बोलते हैं असून। गत असून
अगत असुंश्च, अगत, अगत मतलब जो नहीं गए, जिनके प्राण, तो जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण चले नहीं गए, यानी कि जो मृत हैं, जिनके प्राण चले गए अर्थात जो मृत हैं, और अगत असुंश्च मतलब जिनके प्राण नहीं गए, जो जीवित हैं। तो इसको हम गत असुंश को यहाँ पर मृत भी बोल सकते हैं और अगत असुंश को यहाँ पर जीवित भी बोल सकते हैं, यानी कि जो चले गए या जो मृत हैं या जो जीवित हैं, कभी नहीं, ना कभी नहीं, अनुशोचंती, शोक करते हैं, पंडितः। तो पंडित लोगों की पहचान क्या है? पंडित लोग को कैसे पहचान सकते हैं कि ना तो वो जो मृत हैं उनके लिए शोक करते हैं और जो जीवित हैं ना उनके लिए शोक करते हैं। भाई जो जीवित हैं उनके लिए तो शोक करने का कोई कारण ही नहीं, वो तो जीवित हैं, वो तो पहले भी आपके पास थे, अब भी आपके पास हैं, वो जीवित हैं, उनके लिए तो शोक करने का कारण ही नहीं। लेकिन जो चले गए उनके लिए भी जो पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। तो अशोचयानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च ना अनुशोचन्ति पंडिताः। तो इस तरह से इस श्लोक को हम अलग अलग इसके शब्दों में विभाजित करके इसका अर्थ समझ सकते हैं। अब हम चलेंगे अन्वय पे। अन्वय बोलते हैं कि जब श्लोक का अनुवाद करते हैं और श्लोक के अनुवाद में उसके साथ उनके संस्कृत शब्दों को भी जब हम बराबर में उसके रख देते हैं तो वो अन्वय कहलाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा आधार क्या है? हमारा यहाँ मुख्य हमने जो ध्यान दिया है वो अनुवाद पे दिया है। तो केवल वो भाग पढ़ें जो हरे रंग से लिखा है। निधि माता जी, केवल वो भाग पढ़ें यहाँ पर जो हरे रंग से लिखा गया है। श्री भगवान ने कहा, तुम शोक न करने योग्य शोक कर रहे हो, पंडितों की भांति बोल रहे हो, किंतु पंडितगण मृत और जीवित के लिए शोक नहीं करते। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने संस्कृत के जो शब्द हैं उनको लाल रंग में लिखा है। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो श्लोक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन सभी शब्दों के बाद उनका हिंदी में अर्थ लिखा है। तो जब आप यहाँ सिर्फ हरे रंग वाला जो शब्द हैं उनको पढ़ते हैं तो इसका एक तरीके से अनुवाद हो जाता है कि श्री भगवान ने कहा कि तुम जो शोक ना करने योग्य है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो और साथ ही साथ पंडितों की भांति बोल रहे हो, लेकिन जो पंडित गण होते हैं वो ना तो मृत के लिए शोक करते हैं और ना जीवित के लिए शोक करते हैं। तो इस तरह से आप इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं संदर्भ पे। देखिए, संदर्भ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। संदर्भ वास्तव में यदि आप मुझसे पूछें तो किसी भी श्लोक की आत्मा है। आत्मा मतलब उसका जो गूढ़ अंश है, उसका जो सारांश है, उसका जो मुख्य तत्व है, वो संदर्भ में होता है। और संदर्भ को ही अपने मस्तिष्क में बिठाने के लिए हम श्लोक स्मरण करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो संदर्भ क्या है यहाँ पर? संदर्भ है यहाँ भगवान क्या कहते हैं, नश्वर के लिए शोक क्यों? नश्वर के लिए शोक क्यों? ये सर्वविदित है कि शरीर जो है नश्वर है, फिर शोक करने का कारण क्यों? तो जो बात हम पहले ही जानते हैं कि भाई ये तो नश्वर है, और यदि वो नष्ट हो जाती है, वो चली जाती है, वो हमारे पास नहीं रहती है, तो उसके लिए शोक क्यों करा जाए? इसका उदाहरण क्या है? मान लीजिए आप बाजार से एक कोई ट्यूबलाइट लेकर आते हैं खरीद खरीद के। आपको मालूम है कि ट्यूबलाइट जो है 1 वर्ष चलेगी, 2 वर्ष चलेगी, उसके बाद ये इसकी आयु पूरी हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी। तो जब मान लीजिए वो ट्यूबलाइट का आप प्रयोग करते हैं 2 साल, 3 साल, जब तक भी वो चलती है, उसके बाद जब वो खराब हो जाती है, तो आप उस ट्यूबलाइट को लेते हैं और उसको कहीं उसको फेंक देते हैं। तो आप जब ट्यूबलाइट को फेंकते हैं तो आप कोई छाती पीट के रोते नहीं कि हाय मेरी ट्यूबलाइट जो है वो चली गई और मेरे पास अब क्या होगा, अब मैं आप दूसरी ट्यूबलाइट ले आते हैं, वहां दूसरी ट्यूबलाइट से आप उसको प्रयोग करते हैं। तो आप शोक क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने जब ट्यूबलाइट खरीदी थी, आपने जब उसको परचेज किया था, तो आप तभी जानते थे कि भाई ये कुछ समय ही चलने वाली है, ये ज्यादा लंबा समय नहीं चलेगी, जितनी इसकी आयु है उतना समय चलेगी, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, भाई जो नश्वर है उसके लिए शोक क्यों? क्योंकि वो तो नश्वर है, तुम पहले ही जानते हो। तो ये सर्वविदित है कि ये शरीर जो है वो नश्वर है, तो फिर शोक का कारण क्यों? फिर अनश्वर के लिए शोक क्यों? अब अनश्वर के लिए शोक तो जैसे अनश्वर का अर्थ यहाँ क्या हुआ? आत्मा। आत्मा के लिए तो शोक का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है।
तो मृत्यु जिसकी नहीं होती है उसके लिए शोक का कारण कोई नहीं बनता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो नष्ट नष्ट हो जाता है, उसके लिए भी शोक का कारण नहीं बनता है, क्योंकि वो तो मालूम है आपको कि वो नष्ट ही होने वाली है। तो जो पंडित जन होते हैं वो इस प्रकार से ना तो मृत के लिए और ना ही जीवित के लिए शोक करते हैं। अब पंडित की परिभाषा क्या है? पंडित की परिभाषा हमें जाननी चाहिए। यहाँ भगवान बार-बार अर्जुन को पंडित के कहकर उसको चिढ़ा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं कि तुम पंडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में पंडित नहीं हो, तुम तो एक मूर्ख व्यक्ति की भांति बातें कर रहे हो। पंडित कौन है? पंडित वास्तव में वो है जो नश्वर और अनश्वर के बीच अंतर समझता है। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा जो है वो अनश्वर है। तो जो व्यक्ति इसके अंतर को गहराई से समझता है, थ्योरेटिकली नहीं, है, केवल शब्दों के स्तर पर नहीं, उसका जो मर्म है, उसका जो गूढ़ तत्व है, जब तक वो उसको नहीं समझता है तो पंडित नहीं कहलाता है। तो पंडित कौन? जो शरीर और आत्मा के अंतर को समझता है, वो पंडित है। और शरीर और आत्मा का अंतर वास्तव में क्या है? क्या वो अंतर है? ये दूसरे बिंदु में हम यहाँ बता रहे हैं। जो नश्वर शरीर का उपयोग अनश्वर के उत्थान के लिए करता है। तो नश्वर शरीर जो है वो वास्तव में हमें एक प्रकार का वाहन दिया गया है, एक प्रकार की नाव हमें दी गई है। तो उस नाव में बैठकर हमें इस भव सागर को पार करना है। तो ऐसा नहीं है कि शरीर अनश्वर है तो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। शरीर नश्वर भले ही है, लेकिन इस शरीर का उपयोग करके हम अपने भीतर जो आत्मा है, जो वास्तव में हम हैं, उसका हम उत्थान करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आत्मा जो है वो कई प्रकार के दोषों से ढकी हुई है। तो शरीर का उपयोग करके हम उन दोषों को अपनी आत्मा पर से उस आवरण को हटाते हैं और इस प्रकार से हम आत्मा का उत्थान करते हैं। तो ये पंडित व्यक्ति जो है वो होता है। तो पंडित की पहचान क्या है? पंडित वो व्यक्ति है जो आत्मा और शरीर के अंतर को समझता है और उस अंतर को समझ के वो करता क्या है? प्रैक्टिकली वो क्या करता है? व्यवहारिक रूप से वो क्या करता है? वो वास्तव में इस शरीर का उपयोग करके अपने भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य नाम के जो विकार हैं, जिससे आत्मा ढका हुआ है, जिससे आत्मा वास्तव में अपना पूर्ण स्वरूप नहीं प्रकट कर पा रहा है, पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो पा रहा है, उन विकारों को आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के द्वारा, भक्ति योग प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें वो हटाता है और इस प्रकार से आत्मा के पूर्ण स्वरूप को वो उजागर करता है और सुखी होता है। तो वास्तव में ये शरीर जो है, ये जो श्लोक है 11वां श्लोक, यदि इस प्रकार से आप इसका संदर्भ समझेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। आप जो है इस तथ्य को पुनः पुनः बार बार दोहरा सकते हैं, इसका स्मरण कर सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है? तो ये संदर्भ हुआ। तो संदर्भ जो है वो वास्तव में सबसे मुख्य श्लोक को याद करने का एक एक कारण है। अब हम अंततः हर बार जैसे हम 10 लाभ आपको बताते हैं आरंभ में, तो अंततः हम आप सबको ये बताते हैं कि श्लोक स्मरण करने की युक्तियां क्या हैं। तो सबसे पहला युक्ति है छंद को पहचाने। वो 8 अक्षर वाला है अथवा 11 अक्षर वाला है। 8 अक्षर वाला अनुष्टुप छंद कहलाता है, 11 अक्षर वाला त्रिष्टुप छंद कहलाता है। अनुष्टुप को गाने का एक तरीका है, त्रिष्टुप को गाने का दूसरा तरीका है। तो उसको छंद को पहचाने, उचित लय में उसका गायन करें, पहचानने के बाद उचित लय में उसका गायन करें, शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें, उसे अपने मस्तिष्क में बैठाएं, एक-एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार-बार दोहराएं, बार-बार दोहराएं, इससे आपके पंक्तियां जो आपके मस्तिष्क में बैठेंगी। और श्लोक का संदर्भ स्मरण करें। श्लोक किस संदर्भ में कहा गया है? क्योंकि जब उस संदर्भ को आप स्मरण करते हैं तो वास्तव में आपको श्लोक गहराई तक आपके हृदय को छूने में सक्षम होता है। और श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। क्योंकि यदि आप इनसे निरंतर रूप से संपर्क नहीं रखेंगे श्लोकों से, तो फिर भूल जाएंगे। तो दैनिक अर्चना का भाग बनाएं। दैनिक अर्चना का भाग बनाने का अर्थ क्या है? केवल 5 मिनट देना है। एक दिन आप आरती करते हैं, सुबह उठकर आप कोई पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो एक बार बस एक पुस्तक रखिए अपने पास जिसमें आपने श्लोक लिखा हुआ है या श्लोक आपके पास उपलब्ध है। 5 मिनट उसके साथ बिताएं, बस इतना ही करना है, उससे अधिक नहीं करना है। उसके बाद धीरे-धीरे ये अभ्यास जो है आपका बढ़ता चला जाएगा और आपको श्लोक स्मरण होते चले जाएंगे। तो यहीं आज हम अपनी कक्षा को विराम देंगे। यहाँ जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 108 महत्वपूर्ण श्लोक हैं भगवत गीता के, जो हम आज अपने इस कार्यक्रम में हम उनको स्मरण करने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो 108 कक्षाएं आप
आप देखिए कि हम करने वाले हैं। यदि आप इसी तरह से साथ देते रहे तो हम 108 श्लोक याद करने में सफल रहेंगे। तो अंततः श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो उसका स्वागत है। आशा है कक्षा से आपको लाभ हुआ होगा। जी, कोई प्रश्न है तो बताइए। चलिए, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम आज की अपनी इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आपने समय निकाल कर कक्षा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जीवन। वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद।